Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter. Okay, and the chapter is in the earliest cities. So this is our lecture number 3. So let's start. Actually, student, we have already discussed about the introduction कि what we are going to study in this chapter. हम क्या क्या उसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब हमने स्टडी कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. एंड yes, and we studied about the story of हड़प्पा. हड़प्पा की स्टोरी जो है हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से जो है आर्कोलॉजिस्ट को हड़प्पा साइट्स मिली थी. उसके बाद उनको और आसपास के एरियाज भी उन्होंने ढूंढे, जिसमें मेहरगढ़, मोहनजोदारो, लोथल, तो इसी तरीके से एरिया मिले और वहां से उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब उनको एविडेंस मिले जिससे कि उन्होंने उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में हमें बताया. तो हड़प्पा जो है वो मेन, क्योंकि सबसे पहले वो ही उन्होंने फाइंड आउट किया था, तो इसीलिए हड़प्पा को है मेन, इस पूरे साइट की मेन कैपिटल बोला जाता है. और ये पूरी साइट को क्या बोला जाता है, हड़प्पा, हड़प्पा से डिस्क्राइब किया जाता है. ओके, सो हम ये स्टडी कर चुके हैं. सो नाउ yes students, now we studied what was special about these cities. ये भी हमने स्टडी किया था कि इन सिटीज में क्या स्पेशल है, कि किस तरीके से हमने ग्रेट बात देखे हैं कि जो वहाँ पर जो हड़प्पा में थे वहां पर क्या था कि एक स्पेशल टैंक बनाए जाते थे जिनको आर्कोलॉजिस्ट ने क्या बोला था, ग्रेट बात का नाम दिया. साथ ही हमने ये देखा कि कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टार्स बनाए गए थे, जिसमें लोग जो है गॉड से अपनी अटैचमेंट बनाए रखने के लिए सेक्रीफाइस करते थे. ओके, साथ ही हमने देखा कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल जो है वहां पर हमें कुछ स्टोर हाउसेस मिले जो हमें ये बताते थे कि उस टाइम पर वो अनाज जो है उन स्टोर हाउसेस में रखते होंगे. तो हमने ये देखा था, हमने इस पिक्चर के साथ आपको बताया था. ये देखिए, ये जो ग्रेट बात आपको दिखाया था, और ये मैंने आपको जो मोहनजोदारो मूवी है उसका एक पिक्चर दिखाया कि सेम यही चीज जो आपको ऊपर ग्रेट बात जो उनको मिले थे, उनको आर्कोलॉजिस्ट को जो मिला था, सेम वही मोहनजोदारो मूवी के अंदर भी पिक्चर ग्रेट बात की दिखाई गई थी. और उसके बाद ये फायर अल्टार्स मैंने आपको दिखाए थे. और नेक्स्ट ये जो है आपके पास जो स्टोर हाउसेस थे. ओके, सो नेक्स्ट yes, we studied about the houses, jails and streets. हमने देखा कि किस तरीके से उस टाइम पर बड़े सिस्टमेटिक वे से हाउसेस 2 स्टोरीज हाउसेस बनाए जाते थे. ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल मतलब प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था, और स्ट्रीट्स जो थी वो भी वेल प्लान्ड होती थी. ओके, तो कितनी मतलब उस इतने हजारों साल पहले वाली ये बातें हैं, और उस टाइम पर भी बड़ा वेल प्लान तरीके से सब कुछ किया जाता था. ओके, सो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम की कि किस तरीके से यहाँ पर ये हाउसेस होते होंगे, और ये हाउसेस के बाहर ये जो ये नालियां बनाते थे. देखिए, ये नालियां बनी होती थी और ये आगे जाके मेन रोड के साथ इनको मिला दिया जाता था. मेन रोड पर आके मिल जाती थी. उसके बाद एक जो बड़ा बाहर जो है क्या बनाया जाता था, एक इंस्पेक्शन हॉल बनाया जाता था. ठीक है, जिसके अंदर ये सब मतलब एक बड़े बड़े हॉल में जाके ये सब मिल जाती थी, और ये इंस्पेक्शन हॉल बनाया जाता था जिसके अंदर जब भी कभी क्लीनिंग की जरूरत हो तो यहाँ से क्लीनिंग की जा सके. ओके, तो बड़े वेल प्लान तरीके से सब कुछ किया जाता था. साथ ही हमने ये भी देखा था कि उस टाइम पर लाइफ इन द सिटीज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लाइफ ऑफ द सिटी, कि उस टाइम पर उस शहरों में लोगों की लाइफ कैसी होती थी. हमने देखा था कितने बिजी लाइफ होती थी उनकी. वो वहाँ पर ट्रेड करते थे, क्राफ्टिंग का काम करते थे. ओके, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो है हमें जो स्क्राइब्स हमने पढ़े कि स्क्राइब्स जो थे इस तरीके की सील बनाया करते थे. ठीक है, साथ ही हमें ये टेराकोटा टॉयज मिले कि हमें ये पता चला कि उस टाइम पर जो बच्चे थे तो वो क्या करते थे, वो बच्चे होते थे वो इन टॉयज के साथ खेला करते थे. ओके, next, yes, so now we will study about the न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. अब हम स्टडी क्या करेंगे, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज, यानी सिटी के अंदर जो है, जैसे हमने पीछे भी बताया ना कि क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, क्राफ्टिंग का काम क्या करते थे, तो किस किस तरीके का की क्राफ्टिंग होती थी उस टाइम पर वो देखते हैं. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर made and found in Harappa cities. So most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal. तो अब अगर हमें क्या है कि अब हमने कुछ एक ऐसी ना चीजें हम कुछ एक ऐसी चीजों को स्टडी करेंगे जो कि हड़प्पा की सिटीज से हमें मिली हैं.
कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमें हड़प्पा सिटी से साइट से मिली हैं, ठीक है, सिटी से मिली हैं, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो ज्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीजें मिली हैं वो किस चीज से बनी होती थी, आर मेड ऑफ स्टोन की बनी होती थी, शेल, शंख जो होते हैं शंख की शेल के बने होते थे, मेटल्स की बनी होती थी, और उनमें इंक्लूडिंग आपके पास क्या आ जाता है, जैसे कॉपर की, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, तो इन चीजों के होते थे। उसके बाद कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जो ये हम बात बता रहे हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। जो कॉपर और ब्रॉन्ज होता था ना, उसका यूज किसके लिए किया जाता था, टूल्स को बनाने के लिए कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज करते थे वो लोग। कॉपर का मतलब उनका यूज किसके लिए करते थे, टूल्स को बनाने में, वेपन्स, हथियार बनाने में, ऑर्नामेंट्स के अंदर वो करते थे, एंड वेसल्स यानी बर्तन बनाने में इनका कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया जाता था। अच्छा, इसके साथ साथ जो गोल्ड और सिल्वर था, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो गोल्ड और सिल्वर था उनका यूज किसके लिए किया जाता था, मतलब ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आपके गहने, जो आप ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो उस टाइम पर जो है गोल्ड और सिल्वर का यूज ऑर्नामेंट्स के लिए, और वेसल्स यानी बर्तन बनाने के लिए भी गोल्ड और सिल्वर का यूज वो लोग किया करते हैं, ठीक है। तो perhaps the most striking find are those of beads, weights and beads। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ना जो सबसे ज्यादा मतलब जो आप ये कहीं स्ट्राइकिंग, जो मतलब कि मोस्ट स्ट्राइकिंग चीज है, यानी जो सबसे ज्यादा आकर्षक चीजें वस्तु थी, उनमें हमारे पास क्या आती हैं, उनकी एक तो बीड्स आती हैं, ठीक है, मन के जो होते हैं, जो आजकल जैसे ये देखिए आप नीचे पिक्चर में दिख रहा है ये आपको। अच्छा, वेट एंड बेड्स, सो इनके बारे में देखिए, यहाँ पर आपको साइड में पिक्चर में दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पे आपको सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, स्टोन वेट। Okay, तो इस तरीके से देखिए स्टोन वेट बनाया जाता था। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दिस वेट आर शेप्ड। आप ये देखिए कि कितनी मतलब केयरफुली तरीके से और कितने अच्छे तरीके से इन वेट को बनाया गया है। एंड दीज वर मेड ऑफ चर्ट। चर्ट क्या होता था बच्चे, चर्ट, ये देखिए चर्ट क्या होता था, अ काइंड ऑफ स्टोन, एक प्रकार का ये पत्थर होता है, स्टोन होता है चर्ट। सो दीज वर प्रोबेबली यूज्ड टू वेट प्रिसिशियस स्टोन्स और मेटल्स। सो ज्यादातर जो है इस ये जो चर्ट होता था, इस इस पत्थर से क्या बनाया जाता, मतलब कि वो कह रहे हैं कि दीज वर प्रोबेबली यूज्ड टू वे प्रिसिसली स्टोन्स एंड मेटल। ओके, तो इन्हें शायद भाई जो बहुमूल्य पत्थर होते थे और जो मेटल्स होती थी उनको तोलने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा उनका आइडिया है आर्कियोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट जो है राइट में देखिए दी हुई है बीड्स, ये जो है ना बीड्स, देखिए ये वाली पिक्चर वो बता रहे हैं बीड्स की, ठीक है। सो बीड्स, मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कैरेनियल। कैरेनियल क्या होती है, कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर जो है कैरेनियल से बनाई गई है। कैरेनियल क्या होता है, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन, ठीक है। कैरेनियल क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर सा रेड स्टोन, लाल लाल रंग का एक पत्थर, एक स्टोन होता है। एंड द स्टोन वाज कट, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it। अब ये जो है रेड कलर का एक स्टोन होता है, जिसको कि क्या किया जाता था, इस पत्थर को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते थे इसकी, ठीक है, बीड्स बनाई जाती शायद जाती होगी, और उसके बीच से ना एक होल किया जाता होगा, ठीक है, ताकि ना धागे से जो है ना स्ट्रिंग यानी धागे से धागा डालकर एक माला बनाई जा सके। आजकल भी तो यही चीज करते हैं, जो बीड्स बनाई जाती है उनमें होल किए जाते हैं, ठीक है, फिर धागा डाल के माला बनती है, तो वही सब वो उस टाइम पर भी करते थे। नेक्स्ट जो है एक ये पिक्चर दी गई है, देखिए ये दी हुई है स्टोन ब्लेड्स, ये देखिए ये स्टोन ब्लेड्स, ठीक है। सो स्टोन ब्लेड्स दिखाए गए हैं यहाँ पर इसके पिक्चर। सो बोथ एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेड मैन फाउंड from Mohenjo-daro show him wearing an embroidered garments। अब आप देखिए नीचे नीचे आपको ये इसके अंदर ये देखिए ये दिखा रहे हैं, ये पिक्चर दिखाई जा रही है,
इस पिक्चर में आप देखिए ये जो है मैन आपको दिख रहा है, इस मैन को देखिए इसकी जो दाढ़ी है वो भी कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो इस दाढ़ी को तो ना वो ये जो ब्लेड होते थे ना वो ब्लेड बनाते थे, इन ब्लेड से शायद इनकी जो दाढ़ी जो है कितने सही तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से इनको बनाया जाता था। और साथ ही साथ क्लॉथ होती थी, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। उस टाइम मोहनजोदाड़ो में के अंदर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्या होते थे, मतलब कि ये जो स्टोन ब्लेड्स तो ये हो गए, इसके बाद बॉटम में ये जो है आपके पास एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ के ये इसके अंदर क्लॉथ को मेन फाइंड आउट किया जा रहा है। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसको पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी और उसमें ना उसे एम्ब्रॉयडरी वाले क्लॉथ पहने पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो आप ये सभी पिक्चर्स देख सकते हैं। सो द हड़प्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। इसके साथ साथ क्या होता था, जो हड़प्पा में जो सील भी बनाई जाती थी स्टोन से। ओके, स्टोन से वो सील बनाते थे एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। ये जो सील्स होती थी ये आमतौर पर रेक्टेंगुलर हुआ करती थी। जो पीछे हमने देखे, पीछे देखा था ना हमने, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इस तरह की सील, ये वाली है ना सील। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर होती थी, तो इस तरीके से हमने देखा था पीछे। So ये generally rectangular and usually have an animal carved on them। और यहाँ पर एनिमल जो है, ज्यादातर जो सील बनती थी ना उनके ऊपर ना एक एनिमल जरूर जो है ना एनिमल बनाया जाता था उनके ऊपर। ठीक है, तो आप जैसे मैंने आपको यूनिकॉर्न का पीछे दिखाया था कि कैसे ये एक मेन बड़ा ही मेन एनिमल हुआ करता था। और अगर आप गूगल पे जाके और भी बहुत सारे पुराने टाइम की सील्स देखें तो कहीं पर आपको बहुत सारी सील्स के ऊपर तो ये यूनिकॉर्न की पिक्चर दिखेगी, कहीं आपको एलिफेंट की पिक्चर भी दिखती है, कहीं पर डियर की, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स जो हैं आपको अलग अलग टाइम के सील्स पर आपको मिलेंगी। तो आप उनको देख सकते हैं, पुरानी सील्स जो बनाई जाती थी उस टाइम पर। एंड द हड़प्पा आल्सो मेड पोर्ट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। साथ ही साथ ये उस टाइम पर हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए बड़े ही खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। आपको ये पिक्चर एक ना देखना, पेज नंबर 6 के ऊपर आपको एक कोट की ना पिक्चर दिखाई गई है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 6 पर। ठीक है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां आपको कोट भी नजर आएगा, बड़ा सुंदर ब्लैक में आपको कोट नजर आएगा। ओके, सो साथ ही साथ कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि नियर अबाउट 7000 ईयर्स एगो जो मेहरगढ़ में, ठीक है मेहरगढ़, मेहरगढ़, सो मेहरगढ़ में कॉटन की खेती भी की जाती थी। आप कैसे पता चला? अब हमें क्या पता, हम कोई ना थे उस टाइम पर कि हमें पता चल जाएगा कि कॉटन की भी खेती उस टाइम पर की जाती थी। कैसे पता चला? एक्चुअली piece of the cloth were found attached to the lid of the silver vase and some copper object at मोहनजोदाड़ो। अब ये ऐसे ही नहीं बोला गया है कि उस टाइम पर जो है मेहरगढ़ में कॉटन की खेती की जाती होगी, इसके उनको एविडेंस मिले हैं तो उन्होंने इसीलिए ये बताया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। वही कहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो से क्लॉथ के ना टुकड़े मतलब उनके कुछ रिमेन्स, उनके कुछ टुकड़े मिले हैं, किसके ऊपर? चांदी के एक ना वास, एक फूलदान के ढक्कन पर उनके एक टुकड़ा मिला है कॉटन का। साथ ही साथ और भी कुछ जो है क्या है आपके पास, सिल्वर के साथ साथ कॉपर जो है ना, वो कह रहे कि कॉपर की गुड़ की कुछ चीजें थी, उस पर भी कॉटन जो है वो चिपकी हुई मिली है। तो इससे पता चलता है कि जो वास का जो ढक्कन थे उस पर अटका हुआ कॉटन का टुकड़ा मिला और साथ ही साथ एक कॉपर के ऊपर जो है इनको कॉपर की कुछ चीजें थी, वहां पर कुछ चिपके हुआ मिला कपड़ा कॉटन का। तो इससे उनको आइडिया लगा कि उस टाइम पर जो है कॉटन की क्या की जाती होगी, कॉटन को ग्रो किया जाता होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल। ये देखिए बच्चे, ये मैंने आपके लिए पिक्चर भी यहाँ पर निकाली है स्पिंडल वॉल। ये देखिए स्पिंडल वॉल इस तरीके से ये बनाई जाती थी। देखिए ये स्पिंडल वॉल होते थे। ठीक है, सो जिसमें क्या होता था इनमें, यस ये देखिए आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ये इस तरीके से स्पिंडल्स होते थे। ओके, और इसमें क्या होता था
मेड ऑफ, साथ ही वो क्या कह रहे हैं कि archaeologists have also found spindle walls and made of terracotta and faience. These were used to spin thread. इनका यूज क्या किया जाता था? इनका यूज ना मतलब थ्रेड को, धागे को स्पिन करने के लिए इनका यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जैसे यहाँ पर आप इसमें मेन आता है आपका, जो कहते हैं एक तो ये टेराकोटा के बने होते थे, या फ्यांस क्या होता है देखिए, अनलाइक सम स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, क्योंकि स्टोन और सेल तो क्या होते हैं, नेचुरली बने होते हैं, ठीक है, जो आपको नेचर से मिलते हैं। लेकिन जो फ्यांस होते हैं इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल प्रोड्यूस, जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। तो कैसे किया जाता है प्रोड्यूस? अगम वाज यूज, ये आपके को अभी भी दिखेंगे। So agam was used to shape sand and power quartz into an object, and the objects were then glazed, resulting in a shiny glass surface. So the colors of the glaze were usually blue or sea green. तो आप यहाँ पर ये पिक्चर भी देख रहे हैं इसकी। अब वो कहते हैं कि जैसे कि जो हमारे स्टोन एंड शैलो होते हैं वो तो नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन जो ये जो फ्यांस जो होते हैं उनको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो बालू की मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी जो होती है सोइल होती है, ठीक है, ये तो उसमें स्फटिक जो स्टोन है उनके चूर्ण को गोंद से मिलाकर उसमें उससे क्या की जाती थी, उससे गुड्स बनाई जाती थी। उसमें गोंद को मतलब एक जैसे मिट्टी थी उसमें गोंद वगैरह बनाकर, गोंद मिलाकर और एक गुड्स बनाई जाती थी। उसके बाद उन गुड्स के ऊपर एक बड़ी एक क्या की जाती थी, एक शाइनी, मतलब अभी कह रहे हैं ना कि उनको शाइनी किया जाता था, यानी कि उनके ऊपर ना चिकनी जो एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और इस चिकनी परत के रंग जो हैं, जो ये कलर्स होते थे वो कैसे होते थे, या तो आपको अभी मैंने बताया कि या तो ब्लू कलर होता था उनके ऊपर या सी ग्रीन होता था। ठीक है, सो कलर्स ऑफ द ग्लेज, जो ये ग्लेज होते थे, जो ये चिकनी परत होती थी, इसके ऊपर या तो ब्लू कलर या फिर सी ग्रीन कलर चढ़ाया जाता था। तो फेंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, और इन फेंस का यूज कहाँ किया जाता था? बीड्स को बनाने के अंदर, बैंगल्स बनाने में, इयररिंग्स बनाने में, और जो टाइनी वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे जो बर्तन होते थे, उनको बनाने में इनका यूज किया जाता था। ओके, एंड मैनी ऑफ द थिंग्स that were produced were probably the work of specialist। कहते बहुत सारी चीजें, यहाँ पर कह रहे हैं कि many of things that were produced were probably the work of specialist। और बहुत सारी चीजें जो होती थी, वो जो बनाई जाती थी, सॉरी, वर प्रोड्यूस वर प्रोवाइड वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। वो कहते हैं कि ये ना शायद जो चीजें होती थी, ये स्पेशलिस्ट जो होते थे, यानी कि जिनका अपने काम में ना में पूरे कुशल होते थे, स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको ये काम दिया जाता था, वो ये चीजें प्रोड्यूस करते थे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि जो अब स्पेशलिस्ट है, मान लो, ठीक है, कोई पर्सन किसी काम में स्पेशलिस्ट है, तो एक ही काम में ट्रेंड होते हैं। हर कोई जो होती है, हर कोई पर्सन जो होता है वो किसी ना किसी काम में क्या होता है, ट्रेंड होता है। ठीक है, तो एक पर्सन एक ही काम में ट्रेंड होगा। ओके, सो वो एक ही प्रकार का काम किया करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स, ठीक है, और कार्विंग सील्स से अलग अलग काम हो गए आपके। सो लुक एट द इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 28 पर आप इलस्ट्रेशन देखिए एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ये देखिए, जो आपको मैंने पीछे पिक्चर दिखाई थी ना, इसमें ये देख, ये वाली, इस 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 पिक्चर के लिए वो बोल रहे हैं कि आप ये देखिए कि इस जो ये पिक्चर, ये जो मूर्ति है, इसका जो फेस है वो कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। और इसकी जो बियर्ड है, बियर्ड यानी इसकी जो दाढ़ी है, ठीक है, ये जो दाढ़ी है इसके, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि एक तो पिक्चर कितनी आकर्षक बनाई गई है, दाढ़ी कितनी अच्छे से दर्शाई गई है। तो ये जो है ना, किसी स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है, ऐसे ही कोई नहीं बना सकता। कोई स्पेशलिस्ट ही होता है जो इस तरीके के काम कर सकता है। ओके,
and not everybody could have been a specialist. So we do not know whether only men or men were specialists or only women were specialists. So perhaps some women and men may have been specialists. अब हर एक पर्सन तो स्पेशलिस्ट हर एक काम में, तो हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता है कि क्या सिर्फ उस टाइम पर मैन ही, जो मैन होते थे, जो पुरुष होते थे, वही ऐसे कामों में स्पेशलिस्ट होते थे, या फिर केवल जो विमेन, जो महिलाएं होती थी वो होती थी। और शायद हो सकता है कि कुछ विमेन और कुछ मैन दोनों ही इस काम में स्पेशलिस्ट, इस काम के लिए वो स्पेशलिस्ट हो इस काम के लिए। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये किसी को नहीं पता। So next topic is in search of raw materials. Yes, in search of raw materials. So अब हम देखेंगे कि कच्चे माल की खोज, ठीक है, कैसे की गई थी। अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल में हम स्टडी करते हैं, अभी तक हमने इतना सब कुछ स्टडी करा है, बहुत सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हाउसेस बनाए जाते थे, ड्रेनेज सिस्टम होता था, स्ट्रीट्स होती थी। हमने देखा कि जो सिटीज थी उनमें लोगों की लाइफ कैसी थी। अब हमने जो स्टडी किया, हमने देखा कि वहाँ पर जो क्राफ्टिंग होती थी, किस तरह की क्राफ्टिंग की जाती थी, क्या क्या चीजें यूज की जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कैसे वो अब अपने क्राफ्टिंग पढ़ी। ठीक है, अगर वो चीजें बना रही हैं, तो ये सबको पता है कि जब भी चीजें बनाई जाती हैं तो वो ऐसे ही नहीं बनती, उनके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इवन जो आप जैसे कपड़े पहनते हो, ये तो ये सब क्या है, कॉटन वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, कॉटन चाहिए, जो कहाँ से मिलेगी, एग्रीकल्चर से मिलती है, और उस वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। तो कोई भी चीज है जो आप बनाते हैं, आप घर में इवन कि खाना भी बनाते हैं, तो उसके लिए जो जो चीजें आप यूज करते हैं उस खाने को बनाने के लिए, तो वो सब उसके लिए क्या होती है, एज अ रॉ मटेरियल वो यूज हो रही है। तो यहाँ पर जब हम क्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो क्राफ्टिंग का मतलब तो यही हो गया ना कि वहां पर क्या हो रहा है, क्राफ्टिंग का मतलब कि जो वो चीजें बना रहे हैं उसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल को आप देखते हैं कि कहाँ से आता है। So raw materials are substances that are either found naturally such as wood. देखिए वो कितने बढ़िया बात कह रहे हैं वो, कि जो रॉ मटेरियल जो है वो उन चीजों को कहते हैं जो या तो क्या होती हैं, या तो वो नेचुरली मिलती हैं, आपको नेचर से मिल जाती हैं, जैसे कि वुड हो गई, लकड़ी आपको नेचर से मिलती है। अच्छा, ओर्स हो जाते हैं, ओर्स ऑफ मेटल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके नेचुरली आपको मिलेंगे, नेचर से मिलते हैं। और या फिर क्या होता है, पर क्या हो जाता था उस टाइम पर, प्रोड्यूस बाय फार्मर और हार्डर, या फार्मर और हार्डर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती थी, जैसे कि फूड वगैरह। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, उस टाइम पर फार्मर्स होते थे या हार्डर होते थे, वो क्रॉपिंग करते थे, फूड क्रॉप करते थे, और फिर उनको, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फार्मर अगर कॉटन की खेती करते हैं तो फिर कॉटन का यूज वो क्या करते थे, आगे वो सिटीज में जाती थी, सिटीज में जाकर वो इनका कपड़े बनाते थे। ठीक है, तो वो उस कॉटन का यूज एज अ रॉ मटेरियल करते थे। ठीक है, अब हार्डर की बात करें तो हार्डर जो होते हैं, चारवाई जो होते हैं, वो मिल्क वगैरह को जो है उनका यूज होता था, तो वो आगे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो या चीजें जो होती थी उनको नेचुरल रॉ मटेरियल मिल जाते थे, या उनको फार्मर्स या फिर हर्डर्स के द्वारा जो चीजें प्रोड्यूस की जाती थी उन चीजों को वो एज अ रॉ मटेरियल सिटीज के अंदर यूज करते थे। क्योंकि वहां पर अभी हम सिटीज की स्टडीज कर रहे हैं, तो क्योंकि हड़प्पा सिटीज है ना, हम अर्ली सिटीज की स्टडी कर रहे हैं, तो शहरों के अंदर तो क्या होता है, शहरों के अंदर तो सब कुछ वो विलेजेस से, रूरल एरिया से आती हैं चीजें एज अ रॉ मटेरियल, तो वहां भी ऐसे ही होता होगा। क्योंकि सिटीज के अंदर लोग फार्मिंग वगैरह तो बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं है। ओके, वहाँ तो इंडस्ट्रीज या यही सब चीजें होती हैं। आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो इन बड़े बड़े शहरों के अंदर जो सब चीजें आती हैं वो कहाँ से आती हैं, रूरल एरिया से, आसपास के एरिया से आती हैं। तो वहां भी उस टाइम पर ऐसे ही होगा। एंड दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। और जब ये रॉ मटेरियल्स आते हैं बच्चे, ये कोई इस प्रोसेस में तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब रॉ मटेरियल आता है तो रॉ मटेरियल का को क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, कार्य काम किया जाता है, और फिर उससे क्या बनाई जाती है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होती हैं, फाइनल गुड्स जिनको आप यूज कर सकते हैं, मतलब अब उनको आप कंज्यूम करने के लिए फिनिश गुड्स का यूज करते हो। ठीक है, तो जब भी रॉ मटेरियल होता है
तो उसको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको फाइनल गुड में बदला जाता है ताकि उसको कंज्यूम किया जाए। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन है, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड्स टू मेक क्लोथ। ठीक है, कॉटन का यूज एज अ रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन का यूज होता था और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती थी और फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे। while some of the raw materials that the Harappa's use were available locally। ठीक है, कहते कहीं ऐसे भी होते होंगे कि कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल होते होंगे जो हड़प्पास में मतलब वो लोकली भी अवेलेबल हो जाते होंगे। ये नहीं कि वो सारे रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते होंगे, लोकली भी कई चीजें जो हैं उनको अपने ही एरिया में रॉ मटेरियल मिल जाता होगा। मैनी आइटम्स सच एज जैसे कॉपर है, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड precious stones had to be brought from distant places। तो ये सब चीजें जो हैं ये क्या होता है, एक डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से ये सब चीजें मंगवाई जाती थी। जैसे आपका टीन हो गया, ठीक है, तांबा है, लोहा है, सोना चांदी है, या फिर आपके वैल्यूएबल स्टोन्स हैं जैसे पत्थरों को, वो दूर दूर से ही उनको इंपोर्ट करते होंगे, बाहर से मंगवाते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो कहते हैं कि अब साथ साथ वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि the Harappa probably, yes, the Harappa probably got copper from present day राजस्थान। अगर आप मैप में देखें, अब ये हड़प्पा आपने देखा कि कहाँ है, ये राजस्थान में है ना, उधर सारी साइड जहाँ पर आपने देखा स्टार्टिंग में आपने मैप में देखा था जो हड़प्पा साइड थी वो राजस्थान में, और उसके आसपास जो है आपने कई सारे देखे, ये मोहनजोदारो, लोथल, ठीक है, मिहरगढ़, तो वो सारे एरिया राजस्थान और उसके आसपास के एरिया गुजरात तक आपके ये साइट है। सो द हड़प्पा प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो यहाँ पर जो है वो तांबे का यूज, ठीक है, तांबे का जो इंपोर्ट है वो संभवतः जो है आज का जो राजस्थान है उसी से करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग इसका कॉपर जो इंपोर्ट करते थे वो आज के टाइम में जो राजस्थान है वहीं से करते थे। ठीक है, वहीं जो है उस एरिया में क्या पाया जाता है, ये कॉपर पाई जाती है। एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया, अगर आप मैप में देखिए वेस्ट एशिया में ओमन, तो ओमन इन वेस्ट एशिया टीन विच वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब आप अगर देखें वहां पर, यहाँ तो हमारा जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के जो देश ओमान है, ओमान से भी जो कॉपर का इंपोर्ट, ये आपके पास है कॉपर का यानी टीन का इंपोर्ट किया जाता था, और उसमें जो है ब्रोंज बनाने के लिए, ठीक है, ब्रोंज बनाने के लिए क्या करते थे, कॉपर, टीन और कॉपर दोनों को मिक्स करते थे और उससे क्या बनाते थे, ब्रोंज। ठीक है, तो ब्रोंज बनाया जाता था। तो कौन सा देश था, वेस्ट एशिया जो कंट्री ओमान से भी कॉपर का इंपोर्ट किया जाता था, और क्या था, ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर के साथ टीन को, ठीक है, टीन को मिलाया जाता था, ठीक है, ताकि ब्रोंज बनाई जा सके। और उसका भी जो इंपोर्ट है वो आज के टाइम में अगर हम देखें तो वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। टीन की बात कर रहे हैं, टीन जो मिक्स की जाती थी उसके अंदर ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर के अंदर, वो आज के टाइम के अफगानिस्तान और ईरान आज के टाइम में जो है वहां से वो मंगवाई जाती होगी।